नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज सर इंग्लिश क्लासेज में। टेंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखते हैं चौथा टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम देखेंगे, इसको समझेंगे, ट्रांसलेशन बनाने के इसके क्या नियम है, इन सबको जानेंगे। तो सबसे पहले किसी भी टेंस का परिभाषा जरूरी होता है। तो इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा यह है दोस्तों कि जब कोई काम भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में भी चालू हो या जारी हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जी हाँ, यही आपको लिखवाया भी, मैं यही आप लिखा भी हूँ कि जब कोई काम भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय में भी जारी हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वैसा कोई काम जो भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी चल ही रहा है, वर्तमान काल में भी वो काम चालू हो या जारी हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे गोल्डन 2010 ईस्वी से पटना में रह रहा है। गोल्डन 2010 ईस्वी से पटना में रह रहा है। गोल्डन 2010 ईस्वी से पटना में रह रहा है। तो गोल्डन पटना में रहने का काम कब शुरू किया था? 2010 में। 2010 से रह रहा है तो 2010 में शुरू किया था। तो 2010 क्या है? पास्ट है, बीत गया है। अभी आप जानो कि 2023 चल रहा है, 2023, तो 2010 तो पास्ट हो गया। तो काम 2010 में शुरू हुआ था और अभी भी रह ही रहा है गोल्डन। तो हम बोल सकते हैं भाई यह एक ऐसा काम है जो कि 2010 में शुरू हुआ था और अभी यानी कि 2023 इसमें भी ये काम चालू है। तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज होते हैं, हैव और हैज होते हैं इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब, है ना। और इसमें भी फोर का प्रयोग होता है। बीन सबके साथ रहता है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैव या हैज देना है। बीन सबके साथ रहेगा और भी फोर का प्रयोग होता है। जैसे गोल्डन 2010 ईस्वी से पटना में रह रहा है, तो गोल्डन हैज बीन लिविंग इन पटना सिंस 2010। से के लिए जो से है, इसके लिए सिंस या फोर का प्रयोग होता है। तो आगे आपको बताया जाएगा किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ फोर लगेगा। ये तो हुआ परिभाषा। अब पहचान देखते हैं कि भाई इस टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो पहचान भी आप लोगों के लिए मैं लिखा हूँ। क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में, क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और समय दिया रहता है। यानी कि वैसा कोई वाक्य है जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और समय दिया रहेगा, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ। अगर ये भी है तो वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा। ता रहा है, ती रही है, ताते ती वाले में टाइम नहीं दिया रहेगा, मगर रहा है, रही है, और अगर कोई सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है और उसमें समय दिया रहेगा तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर सिर्फ ऐसे है कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे, ता रहा हूँ, तो इसमें जनरली समय नहीं दिया रहता है, तो हम समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसके पहचानने के लिए दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें समय दिया रहेगा, एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें समय नहीं दिया रहेगा। जैसे हम लोग खाते रहे हैं, तो यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें समय नहीं दिया रहे, मगर आप देख रहे हो कि खाते ते रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं नहीं है, हम लोग खाते रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ते रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसका परिभाषा से भी समझ सकते हैं कि कौन टेंस है। हम लोग खाते रहे हैं, हम लोग खाते रहे कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत दिनों से खा रहे हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो खाना शुरू कर देता है और जब तक वो नहीं मरता है तब तक खाता है। हम लोग के साथ भी ऐसा ही, हम लोग जब जन्म लिए थे तब उससे खाना शुरू कर दिए और अभी भी खा ही रहे। तो काम तो भूतकाल में शुरू हुआ था, वर्तमान काल में भी चालू है, हम लोग बहुत दिनों से खा रहे हैं। तो वी हैव बीन ईटिंग। आगे, वे लोग 5 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी सीखने का काम उन लोगों ने आज से 5 साल पहले शुरू किया था। तो 5 साल तो टाइम तो बीत गया, यानी कि काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी यानी कि वर्तमान समय में भी चालू है। इसका आप पहचान से भी जा सकते हैं भाई कि अंत में क्या है, रहे हैं और समय दिया रहे 5 वर्षों से, यही न है। क्रिया अर्थात वाक्य अंत में लिखवाने का मतलब यह होता है कि किसी भी हिंदी वाले वाक्य में जो वर्ब होती है वो अंत में ही होती है। तो क्रिया के अंत में बोलिए या फिर वाक्य के अंत में बोलिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आप देख रहे हो कि हाथ में ते रहे तो समय नहीं दिया रहे, मगर यहाँ पे रहे हैं इसलिए समय दिया है। तो आपको समझना है कि अगर रहा है, रही है किसी वाक्य के अंत में है और समय दिया रहे, समय प्लस से 5 वर्षों से, 2 वर्षों से, 2010 से, 3 महीना से, तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है।
तो वे लोग 5 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो क्या होगा भाई, वे लोग के लिए दे होता है और दे के अनुसार हैव, बीन तो आपको सबके साथ देना है। और यहाँ पे भी फोर आएगा, तो सीख रहे हैं तो लर्निंग, अंग्रेजी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे आ गया इंग्लिश। और से के लिए हम लोग देते हैं सिंस या फोर, तो 4 और 5 वर्षों से तो 5 ईयर्स। सिंस और 4 का प्रयोग मैं आगे बताऊंगा किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ 4 लगेगा। इसका शॉर्ट रूल क्या होता है? शॉर्ट रूल यह होता है कि शुरू में आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव या हैज दीजिएगा। अगर सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा तो हैव या हैज के बाद नोट दीजिएगा, बिन सबके साथ आएगा, उसके बाद भी फोर दीजिएगा, अंत में ऑब्जेक्ट दीजिएगा वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। उसके बाद से के लिए सिंस या फोर, और अंत में देना है आपको टाइम। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि वह 2 दिनों से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो यह एक निगेटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हो कि नहीं लगा हुआ है तो ये निगेटिव है। तो वह यहाँ पे शुरू में सब्जेक्ट हो गया, पढ़ रहा है, पढ़ना अंत में है ना, पढ़ रहा है रही है, अगर किसी वर्ड के साथ रहा है रही है तो हम समझेंगे कि वो वर्ब है, तो पढ़ रहा है तो पढ़ना आपका वर्ब हो गया, और किताब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और 2 दिन यहाँ पे आपका टाइम है, और सी के लिए आपको सिंस या फोर देना है। तो देखते हैं, तो ही, जब आपने ही लिखा था आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखते हैं हैव या हैज, सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, हैव या हैज देना है, तो ही के साथ हैज जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया, क्योंकि नहीं लगा हुआ है तो नोट देंगे, तो हैज के बाद आ गया नोट, बिन तो मुझे सबके साथ देना है तो नोट बिन हो गया। अब बिन के बाद देना है भी फोर, तो पढ़ रहा है, तो पढ़ने के लिए क्या होता है रीड, और रीड का भी फोर होता है रीडिंग, है ना। तो वर्ब के बाद क्या देना है, ऑब्जेक्ट देना है, तो किताब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो रीडिंग ए बुक हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, सिंस या फोर है, तो चूंकि 2 दिनों से है, एक निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 का प्रयोग हुआ है, और 2 दिनों के लिए 2 डेज। तो हो गया कि ही हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 डेज। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सिंस और 4 का प्रयोग किसके साथ होता है, यानी कि सिंस और 4 का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग किसी वाक्य में। तो सिंस और 4 दोनों का मतलब होता है से, यानी कि समय के बाद जब से दिया रहे तब हम सिंस और 4 का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 दिनों से, तो से आ रहा है तो इसके लिए सिंस या 4 का प्रयोग करेंगे। 2 महीनों से, 2010 से, तो जो से आता है इसके लिए हम लोग जनरली वाक्य में सिंस और 4 का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और 4 का प्रयोग अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब निश्चित अनिश्चित हम कैसे जानेंगे भाई कि कौन समय निश्चित है कौन समय अनिश्चित है? तो अगर समय दिया रहे और समय किसी का नाम हो, जैसे महीना का नाम हो, दिन का नाम हो, है ना, महीना का नाम हो, दिन का नाम हो, साल का नाम हो, तो समझेंगे कोई निश्चित समय है, और वहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए सिंस मंडे, मंडे क्या है भाई, मंडे एक दिन का नाम है, जानते हो कि मंडे एक दिन का नाम है, इसलिए यहाँ पे सिंस आया है। जब सिंस मंडे हो रहा है तो और भी जितने 6 दिन बच गए उन सब के साथ भी सिंस का ही प्रयोग होगा। सिंस जनवरी, अब जनवरी क्या है, नाम है, आप जानते हो कि जनवरी क्या है, नाम है, किसका नाम है भाई, तो एक महीना का नाम है। तो अब कुल 12 महीने होते हैं, तो अगर सिंस जनवरी हो रहा है तो और जितने भी महीने बच गए उन सब के साथ भी सिंस का ही प्रयोग होगा। सिंस 2012, आप देख रहे हो कि सिंस 2012 यानी कि 2012, तो 2012 क्या है, एक साल का नाम है। तो आप देख रहे हो ना, अभी तक आपने गौर किया है कि सिंस का प्रयोग वैसे समय के साथ किया जाता है जो नाम हो, या दिन का नाम हो, महीना का नाम हो, साल का नाम हो, किसी का भी नाम होना चाहिए, उसको हम निश्चित समय कहते हैं, और उनके साथ सिंस का प्रयोग होता है। तो अगर सिंस 2012 है तो जितने भी साल होंगे 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1890, 1990, 1795, जितने भी साल हैं वो सब तो नाम ही है, तो उन सब के साथ सिंस का प्रयोग होगा। सिंस 7 o'clock, 7 बजे से, तो आप जानते हो कि 7 बजता है, 8 बजता है, 9 बजता है, तो जितने भी जब भी बजे की बात है कि 7 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, तो उन सब के साथ सिंस का ही प्रयोग होगा। और भी कुछ सिंस का प्रयोग होता है। सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के साथ सिंस का प्रयोग होता है। सिंस मॉर्निंग, है ना, सुबह से रहेगा तो सिंस मॉर्निंग दीजिएगा। सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, कल से रहेगा तो सिंस यस्टरडे आएगा। सिंस लास्ट नाइट, तो जब लास्ट नाइट आ रहा है तो लास्ट डे भी होगा, सिंस लास्ट नाइट। सिंस टुडे, आज से के लिए सिंस टुडे। सिंस आफ्टरनून, अगर आज दोपहर से रहेगा तो सिंस आफ्टरनून दीजिएगा। ऐसे ही मतलब सिंस का प्रयोग जहाँ पे नाम दे दिया रहे वहाँ पे सिंस का प्रयोग करिएगा। अब देखते हैं 4 का प्रयोग। तो 4 का प्रयोग क्या है भाई, अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी नाम नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे हम
मंडे, तो मंडे क्या है, एक दिन है, मगर यहाँ पे कोई दिन का नाम नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे ही रहेगा 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 15 दिनों से। तो आपको वहाँ पे 4 का प्रयोग करना है। जैसे फॉर 2 डेज, तो 2 के जगह पे यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो मतलब डे, दिन, अब दिन भाई कोई नाम नहीं है ना। मंगलवार सोमवार नाम होता है ना, तो जब मंगलवार सोमवार रहेगा तो हम सीन्स का प्रयोग करें। मगर ऐसे ही दे दे 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 15 दिनों से, तो वहाँ पे हम 4 का प्रयोग करेंगे। आगे फॉर 5 मंथ्स, तो मंथ क्या है, महीना, तो महीना तो कोई नाम नहीं है, महीना का नाम तो जनवरी फरवरी होता है। तो जब जनवरी फरवरी रहेगा का प्रयोग होगा। मगर ऐसे रहे 2 महीना से, 3 महीना से, 4 महीना से, 1 महीना से, 10 महीना से, 20 महीना से, तो वहाँ पे हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अनिश्चित समय होते हैं। फॉर 10 ईयर्स, ईयर्स साल, साल तो भाई कोई नाम नहीं है, नाम क्या होता है, 2012 नाम होता है साल का, 2023 नाम होता है, 2020 नाम होता है ना। तो इन सब के लिए हम लोग सीन्स का प्रयोग करेंगे। मगर ऐसे ही दे दिया रहे 5 सालों से, 10 सालों से, 1 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, तो वहाँ पे 4 का प्रयोग करिएगा। फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, तो फॉर मेनी डेज, है ना, कई सालों से, तो फॉर सेवरल ईयर्स। फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, तो घंटा का अगर नाम दिया रहे 7 बजे से 8 बजे से, तब वहाँ पे सीन्स का प्रयोग करेंगे। मगर ऐसे ही दे दे कि 3 घंटा से, 4 घंटा से, 10 घंटा से, 15 घंटा से, तो वहाँ पे 4 का प्रयोग करेंगे। मगर अगर ऐसा दे दे रहे है ना कि कहाँ है, हाँ, सीन्स 7 o'clock, तो 7 बजे क्या है, एक निश्चित समय हो गया। तो 7 क्या है, एक नाम है, एक घंटा का नाम है 7, तो वहाँ पे हम सीन्स का प्रयोग करेंगे। मगर ऐसे ही दे दिया रहे 3 घंटा से, 4 घंटा से, 5 घंटा से, तो फिर वहाँ पे हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे। तो ये था सीन्स और 4 का प्रयोग। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन जब क्या से शुरू होगा तो उस तरह के ट्रांसलेशन को कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इंट्रोगेटिव, जैसे कि क्या राधा सोमवार से संगीत सीख रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, तो आपको बताया गया है, पहले ही मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, कि एक वाक्य में सब्जेक्ट जनरली 2 ही जगह रहता है। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो क्या के बाद रहेगा, अगर क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू होगा तो फिर शुरू में आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि राधा आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। और वर्ब कहाँ रहती है, वर्ब हमेशा अंत में रहती है, यानी कि सीख रही है, ये आपका वर्ब है, और संगीत यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सोमवार आपका यहाँ पे टाइम है ना। ऐसे के लिए सीन्स या 4 देना है। तो जब भी क्वेश्चन क्या से शुरू हो, किसी भी टेंस में अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसका हेल्पिंग वर्ब है पे हैज। अब दोनों में से पहले कौन आएगा, ये सब्जेक्ट तय करेगा, और सब्जेक्ट यहाँ पे आपका राधा है। राधा एक नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे हैज आ गया है। तो हैज राधा बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस मंडे, सोमवार से। तो सोमवार क्या भाई, एक नाम है, एक दिन का नाम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। तो इसका शेड्यूल क्या होता है, शुरू में आपको हैज लिखना होता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना होता है। अगर सेंटेंस में नहीं दिया रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट दीजिएगा, उसके बाद फिर बिन दीजिएगा, V4 आपको देना है, बिन के बाद ऑब्जेक्ट भर के बाद ही आता है, और से के लिए सिंस या 4 दीजिएगा, और अंत में समय दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सोमवार क्या है, टाइम है, इसलिए मंडे आया है, और से के लिए यहाँ पे सिंस है, क्योंकि सोमवार एक निश्चित दिन है, निश्चित समय है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। अच्छा, 1 मिनट और, अब इसको बनाते हैं निगेटिव, क्या राधा सोमवार से संगीत नहीं सीख रही है। तो आप देख रहे हो कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपको बताया गया है कि एक वाक्य में नोट जनरली 2 ही जगह आता है। अगर अंत में फुल स्टॉप रहता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो नोट का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे देखिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम नोट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट आपका राधा है, तो राधा के बाद यहाँ पे नोट दे दीजिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, मगर यहाँ पे सुबह आपका समय सब्जेक्ट नहीं है। जब भी वर्षा की बात आती है तो हम लोग ईट को सब्जेक्ट मानते हैं, और ईट हमेशा होता है सिंगुलर। तो सुबह से, सुबह क्या है, यहाँ पे टाइम है ना, और वर्षा होना यहाँ पे आपका वर्ब है। और जब भी वर्षा की बात आती है तो हम लोग ईट को सब्जेक्ट मानते हैं, और ईट होता है हमेशा सिंगुलर। तो क्वेश्चन क्या शुरू हो रहा है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हम हैज लिख दिए। जब आपने हैज लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है सब्जेक्ट। तो जब भी वर्षा की बात आए तो वहाँ पे ईट को सब्जेक्ट माना जाता है, तो हम ईट दे दिए, तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब देना है नोट। तो देखिए सेंटेंस में नहीं है कि नहीं, हाँ नहीं है, तो यहाँ पे हम नोट दे देंगे, है ना, नोट यहाँ पे दे देंगे, है ना। तो हैज इट नोट, और नोट के बाद क्या है भाई, बिन है, तो बिन दे दीजिए। उसके बाद V4, तो वर्षा होना क्या होता है, रेन, रेन का V4 क्या होता है, रेनिंग।
अब भी फोर के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे सिंस या फोर। तो सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या होता है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, इन सब के लिए सिंस का प्रयोग होता है, इसलिए हो गया सिंस मॉर्निंग, है ना। ये था इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं कि WH वर्ड, कि अगर किसी वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ है और वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे श्यामा क्यों 4 दिनों से झूठ बोल रही है, आप यहाँ पर देख रहे हो क्यों है, तो क्यों हो गया WH वर्ड, है ना। तो नियम है कि अगर किसी वाक्य में WH वर्ड हो तो सबसे पहले WH वर्ड का मीनिंग शुरू में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्यों है तो क्यों के लिए होता है वाई, और वाई को हम लिखते हैं शुरू में। और जैसे ही WH वर्ड लिखते हैं तो उसका अगला नंबर हेल्पिंग वर्ब का आता है, और हेल्पिंग वर्ब कौन आता है, ये हमेशा सब्जेक्ट तय करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे श्यामा है, इसलिए यहाँ पे हम हैज लिखे हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट का नंबर होता है, सब्जेक्ट आपका श्यामा है इसलिए हम श्यामा लिख दिए हैं। अगर नहीं रहा था तो हम नोट देते। इसमें बिन तो आपको सबके साथ देना है, और बिन के बाद भी फोर देना है। तो वर्ब क्या है भाई, झूठ बोलना। तो झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई, तो टेल यहाँ पे आपका वर्ब है, तो टेलिंग हो गया। ऑब्जेक्ट आपका एलाई हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर देना होता है। तो 4 दिनों से, 4 दिन ऐसे हैं, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, तो फोर का प्रयोग होता है। तो 4 डेज, है ना। इसका शॉर्ट रूल क्या हो जाएगा, शुरू में आपको WH वर्ड लिखना है, यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ का मीनिंग। उसके बाद फिर हैज लिखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखिएगा। अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा यानी कि सेंटेंस में नहीं रहेगा तो नोट दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको बिन देना है, उसके बाद फिर भी फोर देना है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दीजिएगा। उसके बाद सिंस या फोर देना है, और अंत में आपको टाइम देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग कैसे वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे है, तो कैसे हो गया आपका WH वर्ड। हम लोग शुरू में है तो आपका सब्जेक्ट हो गया, सेवा कर रहे हैं अंत में है तो आपका वर्ब है, और देश यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और वर्षों यहाँ पे आपका टाइम है, और इससे के लिए हमको सिंस या फोर देना है। तो कैसे आपका WH वर्ड है तो सबसे पहले इसी का मीनिंग लिखेंगे। तो कैसे के लिए क्या होता है हाउ। तो जब आपने हाउ लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया, आपने WH वर्ड लिख दिया। अब इसके बाद लिखना है या हैज, तो दोनों में से कौन, सब्जेक्ट हम लोग, तो हम लोग के लिए क्या आएगा, हैव आएगा। आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हम लोग, तो हम लोग के लिए वी। जैसे आपने वी लिखा था आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब नोट देना है, तो देखिए भाई नोट नहीं है तो नोट नहीं देंगे, नहीं रहेगा तो नोट देंगे, और नहीं रहेगा तो नोट नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। नोट के बाद क्या है बिन, तो सब्जेक्ट के बाद बिन दे दीजिए। बिन के बाद क्या है भी फोर, तो सेवा करना होता है सर्व, तो सर्व का भी फोर होता है सर्विंग, है ना। तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब देना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है देश, तो देश के लिए क्या होता है द कंट्री। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है सिंस या फोर, तो वर्षों से, है ना, या फिर वर्षों से एक अनिश्चित समय है और यहाँ पे फोर का प्रयोग होगा। तो फोर और वर्षों से ईयर, तो क्या हो गया इसका कि हाउ हैव वी बीन सर्विंग द कंट्री फॉर ईयर्स। इसको हम बनाते हैं निगेटिव, कि हम लोग कैसे वर्षों से देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो आपको बताया जाता है कि अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो नोट का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट कहाँ रहता है, शुरू में रहता है, या फिर क्या के बाद रहता है। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो क्या के बाद सब्जेक्ट रहेगा। अगर क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू होगा तो फिर शुरू में आपका सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू हो रहा है, इसलिए शुरू में आपका जो हम लोग है यही सब्जेक्ट है, और हम लोग के लिए वी लिखे हैं, यहीं पे आपका नोट देना है ना। तो हाउ हैव वी नोट बीन सर्विंग द कंट्री फॉर ईयर्स। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले और भी मैं 3 टेंसेज पढ़ा चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें वीडियो तो जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही।